हे देयर, हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स यानी कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एंड मस्ट, ought, इनको कहा जाता है मॉडल वर्ब्स। और इनका क्या फंक्शन है? इनको हम एक सेंटेंस में ऑर्डिनरी बेस वर्ब्स के साथ यूज करते हैं टू एक्सप्रेस। इनको हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। क्या एक्सप्रेस करने के लिए? जब हम किसी से कुछ अनुमति मांगते हैं, यानी इजाजत मांगते हैं कुछ काम करने की, यानी परमिशन लेने के लिए इनका यूज होता है। संभावना, किसी चीज की होने की संभावना दिखाने के लिए, यानी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इनका यूज होता है। निश्चितता, कोई चीज होने ही वाली है, यानी सर्टेनिटी दिखाने के लिए इनका यूज होता है। नेसेसिटी, जरूरत दिखाने के लिए इनका यूज होता है। रिक्वेस्ट, किसी से कभी भी कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। और क्या यूज है इनका? सलाह देने के लिए, किसी को सजेशन या एडवाइस देने के लिए इनका यूज होता है। क्षमता दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेबिलिटी बताने के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं हम। और ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए भी मॉडल वर्ब्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे मॉडल वर्ब कैन के बारे में। तो कैन यानी कर सकती हूं, कर सकता हूं। तो कर सकना जब हम ऐसे बोलते हैं तो यूजुअली कैन का यूज होता है। मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ही कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। शी कांट ड्राइव। अब जब कैन नॉट हम बोलना चाहते हैं कि नहीं कर सकती है, वो ड्राइव नहीं कर सकती है, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है कांट। शी कांट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकती है। कैन आई यूज योर लैपटॉप? तो ये तो पहला हो गया हमारा एबिलिटी, ये हम अपनी क्षमता बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ, परमिशन मांग रही हूँ। कैन आई यूज योर लैपटॉप? कैन आई बोरो योर जैकेट? क्या मैं तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? अब सामने वाला कैसे आंसर करेगा? अगर उसे कहना है कि हाँ तुम कर सकती हो, तो यस कॉमा यू कैन। अगर नहीं, नो यू कांट। बस इतना ही आंसर होता है इसका। यू कांट गो देयर। अब ये हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस। कैन से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। कैन कई बार पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज किया जाता है, होने की संभावना। इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर। विंटर्स में यहाँ पे कई बार बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ सकती है। इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर। शी कैन बी रूड समटाइम्स, वो कभी कभी वो रूड बिहेव कर सकती है। हियर कैन इज शोइंग पॉसिबिलिटी। आप जानेंगे कुड के बारे में। कैन और कुड के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? कुड कैन का पास्ट इक्विवेलेंट है, पास्ट फॉर्म है। जब हम प्रेजेंट एबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, ये मैं प्रेजेंट एबिलिटी की बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। अगर मैं पास्ट की बात करती कि मैं बचपन में इंग्लिश में बात कर सकती थी, आई कुड स्पीक इन इंग्लिश व्हेन आई वाज अ किड। यहाँ पे पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है कि मैं बचपन में कर सकती थी लेकिन अभी नहीं कर सकती, यानी यहाँ पे कुड लगेगा। प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन लगता है। आई कैन स्विम, मैं अभी स्विम कर सकती हूँ। आई कुड स्विम, मैं कर सकती थी। पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज होता है। सेकेंड सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कैन का यूज हम अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी बाहर में किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि पोलाइटली बात करें, ठीक है। जब हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने ऑफिस में कलीग से बात कर रहे हैं, तो पोलाइटली बात करने की कोशिश करते हैं, तब हम कुड का यूज करते हैं, क्योंकि कुड इज मोर पोलाइट देन कैन। कैन से ज्यादा पोलाइट होता है कुड। ये है सेकेंड सबसे बड़ा डिफरेंस। आप देखेंगे कुड का यूज। कुड यू अपलोड दिस फाइल प्लीज? क्या आप इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं प्लीज? कुड यू पास मी द सॉल्ट? अब किसी के साथ खाना खाने गए हैं, उसको बोल रहे कि प्लीज मुझे सॉल्ट पास करिए। यहाँ पे हम ऑब्वियसली ज्यादा पोलाइटली बात करेंगे, इसीलिए कुड यू पास मी द सॉल्ट। यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज अ किड।
ये बचपन की बात हो रही है, पास्ट एबिलिटी की। जब मैं बच्ची थी तब मैं नदी के इस पार उस पार स्विम कर सकती थी। दिस इज पास्ट एबिलिटी। ही कुड हैव बीन अ साइंटिस्ट। अब यहाँ पे रिग्रेट की बात हो रही है, जब हम अफसोस करते हैं मैं ये बन सकती थी, मैं वो बन सकता था, तब कुड का यूज होता है। ही कुड हैव बीन अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट बन सकता था। आई कुड हैव बीन अ फेमस राइटर, मैं एक फेमस राइटर बन सकती थी। यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, कुड के साथ हैव बीन लग रहा है। जब रिग्रेट की बात हो रही है हैव बीन यहाँ पे लग रहा है। वी कुड ईट आउट टुनाइट, यहाँ सजेशन कि चलो आज हम बाहर खाना खा सकते हैं, मैं सजेस्ट कर रही हूं। सजेशन के लिए भी कुड का यूज होता है। हाउ कुड यू लाई टू मी, कई बार हम बोलते हैं तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम मुझे कैसे झूठ बोल सकते हो। हाउ कुड यू लाई टू मी, तुम मुझे कैसे झूठ बोल सकते हो। हाउ कुड यू, ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम किसी को कुछ पूछ रहे हैं, अक्यूज कर रहे हैं, तो कुड का यूज हम करते हैं। अब जानेंगे मे के यूजेस। मे का यूज होता है परमिशन मांगने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और विश करने के लिए। अब कई बार मे की जगह हम सेंटेंसेस में कैन का यूज करते हैं, कई बार कैन की जगह मे का यूज करते हैं। और अनजाने में अपने लाइफ में हमने कई बार मे का यूज तो किया ही होगा, तब हमें पता नहीं होगा कि मे एक मॉडल वर्ब है। मे परमिशन मांगने के लिए मे का यूज किया जाता है। जैसे कि मे आई कम इन, ये कभी ना कभी हमने बोला ही होगा। मे आई गो टू टॉयलेट, बचपन में बहुत बार ये बोला है अपनी टीचर को, लेकिन तब हम इतना सोच करके नहीं बोलते थे। मे की जगह वहां पे हम कैन का यूज क्यों नहीं करते थे। कैन आई गो टू टॉयलेट, कैन आई कम इन। अब क्षमता के लिए कैन का यूज होता है, यानी एबिलिटी के लिए। लेकिन यहाँ तो हम परमिशन मांग रहे हैं, राइट, कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, अपनी टीचर से पूछ रही हूँ क्या मैं पानी पी सकती हूँ, मैं आई ड्रिंक वाटर। यहाँ मैं पानी, मेरी एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों है पानी पीने की, मैं जब चाहूँ पानी पी सकती हूँ, लेकिन यहाँ मैं पोलाइटली परमिशन मांग रही हूँ। तो मे इज मोर पोलाइट। फॉर्मल सिचुएशंस में, ऑफिस में, स्कूल में मे का यूज किया जाता है। मे आई बोरो योर पेन, अब यहाँ पे कैन भी यूज हो सकता था। कैन आई बोरो योर पेन सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन जब टीचर से या किसी से पोलाइटली बोल रहे हैं तो कैन आई बोरो नहीं, दोस्त से बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं कैन आई बोरो योर पेन। लेकिन किसी से पोलाइटली पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तब मे लगेगा। मे आई बोरो योर पेन। यू मे नॉट गो देयर, अब परमिशन नहीं दे रही हूँ जाने का, ठीक है, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकती। तो तब जब परमिशन नहीं दे रही हूँ तो यू मे नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते। इट मे रेन टुमारो, यहां था परमिशन, पोलाइट परमिशन। अब पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, ठीक है, यानी संभावना है। ही मे बी बिजी विथ वर्क, वो शायद अपने काम को लेकर बिजी है। दिस इज परमिशन। अब विश, ये भी हम कई बार बोल चुके हैं अपने लाइफ में, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, सुन चुके हैं या फिर बोल चुके हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव हैप्पीली, सॉरी दिस इज नॉट LIVE लिव, ओके, मे यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, मे यू लिव हैप्पीली टुगेदर, ये बहुत हम यूज करते हैं। तो विश करने के लिए मे का यूज किया जाता है। अब मे आई सिट हियर, ये भी मैं पोलाइटली किसी से पूछ रही हूँ, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। मे आई लीव अर्ली, अपने बॉस से पूछ रही हूँ क्या मैं जल्दी निकल सकती हूँ आज, मे आई लीव अर्ली। अब अगर इसका आंसर करना है तो क्या करेंगे, यस यू मे, अगर नहीं तो नो यू मे नॉट। मे और माइट काफी इक्वल है, यानी माइट होता तो है मे का पास्ट इक्विवेलेंट, लेकिन मे की जगह हम सेंटेंस में माइट लगा सकते हैं और माइट की जगह मे का यूज होता है। एक चीज बहुत सारे किताबों में लिखी हुई है जो कि आपको याद रखना है कि मे जब हम बोलते हैं यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसी चीज की होने की संभावना ज्यादा है, और माइट जब हम बोलते हैं तो पॉसिबिलिटी कम है, किसी चीज की होने की
संभावना कम है, लेस पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। ही माइट बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए शायद इंतजार कर रहा है। आई थॉट ही माइट बी एट होम, मुझे लगा कि वो घर में होगा। आई थॉट ही माइट बी एट होम। तो माइट इज पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे की जगह कई बार हम सेंटेंस में माइट यूज करते हैं, वो गलत नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शैल की। आई शैल बी प्रेजेंट टुमारो, मैं कल प्रेजेंट रहूंगी। वी शैल बी लैंडिंग इन गोवा इन 5 minutes। शैल बी ये दिखाता है फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी इंटेंड टू डू, या क्या करने जा रहे हैं, उसको दिखाने के लिए हम शैल का यूज करते हैं। आई शैल बी 26 नेक्स्ट बर्थडे, यानी मैं अगले बर्थडे में मेरे 26 साल की हो जाऊंगी। यहाँ पे भी फ्यूचर की बात हो रही है, तो जब फ्यूचर की बात होती है तो शैल का यूज होता है। यू शैल नॉट एंटर द रूम, तुम रूम के अंदर नहीं आओगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं ऑर्डर दे रही हूँ, कमांड कर रही हूँ कि तुम रूम के अंदर नहीं आओगे। यू शैल बी पनिश्ड, थ्रेट, तो यहाँ क्या हो रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है। यू शैल बी रिवार्डेड फॉर योर हार्ड वर्क, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हें रिवॉर्ड किया जाएगा। सो दिस इज प्रॉमिस। शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग कैरी करूं। अब जब शैल आई कैरी योर बैग, शैल आई ओपन द डोर, यहाँ पे मैं सामने वाले के मन में क्या है ये जानना चाहती हूँ। शैल आई कैरी योर बैग यानी डू यू वॉन्ट मी टू कैरी योर बैग, यानी क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बैग कैरी करूं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूं। सो डू यू वॉन्ट मी की जगह हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं शैल। शैल आई बाई दिस ड्रेस, क्या मैं ये ड्रेस खरीद लूं। यहां मैं सामने वाले की ओपिनियन मांग रही हूं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये ड्रेस खरीदना चाहिए। द ऑथोरिटी शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। नाउ यहाँ भी फ्यूचर की बात हो रही है, सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव जब हम यूज करते हैं तो शैल नॉट कहते हैं या फिर शैंट। शैंट ज्यादा यूज नहीं होता, शैल नॉट का ही यूज होता है। तो द ऑथोरिटी शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, डैमेज के लिए ऑथोरिटी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। शुड शैल का ही पास्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। हम एक सेंटेंस में शैल की जगह शुड या शुड की जगह शैल को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि शुड का यूज होता है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए। जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, दिस इज द राइट थिंग टू डू, यानी हम किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, तो शुड का यूज होता है। जैसे वी शुड ओबे द लॉज, हमें लॉज को फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। यू शुड फोकस मोर ऑन योर वर्क, तुम्हें अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, अच्छा यहाँ पे पास्ट की बात हो रही थी कि तुम्हें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था, शुड हैव बीन चाहिए था, ठीक है। ही शुड बी, अब यहां हो गया क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ये दिखाने के लिए शुड का यूज हुआ। अब हम शुड का कई बार यूज करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, इस समय उसे हम कई बार बोलते हैं ना, इस समय तो उसे लाइब्रेरी में होना चाहिए, तो ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ। सारा शुड बी इन पेरिस बाय नाउ, अब तक तो सारा को पेरिस पहुंच जाना चाहिए था, वो अभी पेरिस में होगी। ही डैश रिग्रेट दिस, क्या होना चाहिए, ही शुड रिग्रेट दिस या ही शैल रिग्रेट दिस। मैं क्या कह रही हूं कि उसे इस चीज का पछतावा होगा, तो यहां शैल का यूज होगा क्योंकि मैं थ्रेट दे रही हूं। शुड का यूज थ्रेट देने के लिए नहीं किया जाता, शैल का यूज किया जाता है। जब हम किसी को धमकी देते हैं, तुझे इस चीज का पछतावा होगा, यू शैल रिग्रेट दिस, या ही उसे इस चीज का पछतावा होगा, ही शैल रिग्रेट दिस। यहाँ धमकी दी जा रही है, ही शुड रिग्रेट दिस यहाँ पे नहीं होगा। अगर मैं कहूँगी ही शुड रिग्रेट दिस, यानी मैं उसे एडवाइस दे रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ कि उसे इस चीज का पछतावा होना चाहिए,
थ्रेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एडवाइस हो रहा है। ये है बेसिक डिफरेंस शैल और शुड का। आई होप इतना क्लियर है। अब बात करेंगे विल की। विल नाम से ही पता चल रहा है, जो कि विलिंगनेस दिखाने में हेल्प करता है, वॉल्यूशन दिखाने में हेल्प करता है, यानी हम कुछ करना चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं तब विल का यूज होता है। जैसे आई विल कैरी योर बैग, यानी आई एम विलिंग टू कैरी योर बैग, मैं तुम्हारा बैग कैरी करती हूँ। ऐसे तुम बोलते ना कई बार, अरे मैं कैरी करती हूँ तुम्हारा बैग, यानी मैं अपनी मर्जी से कुछ कर रही हूँ, मैं करूंगी, उसे मैं विल से डिनोट करूंगी। आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार बेटर करूंगी इससे। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। प्रॉमिस करने के लिए भी कई बार विल को यूज किया जाता है। आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, यानी आई प्रॉमिस टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट, विल यू हैव टी, विल यू कम टू द पार्टी। कई बार इन्विटेशन देने के लिए, किसी को, सामने वाले को पूछने के लिए हम विल का यूज करते हैं कि क्या तुम चाय लोगे, विल यू हैव टी। विल यू कम टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में आओगे। तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इन्विटेशन। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, यानी यहाँ पे भी मैं विलिंगनेस दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा इंतजार करूंगी। ही विल ओनली टॉक अबाउट गैजेट्स, यहाँ एक हैबिट की बात हो रही है कि वो हमेशा गैजेट के बारे में ही बात करता रहता है। ही विल ओनली टॉक अबाउट गैजेट्स। विल का यूज हैबिट, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट को बताने के लिए भी किया जाता है। अब देखेंगे वुड के यूजेस। वुड है पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल, ठीक है। कई बार विल की जगह वुड का यूज होता है कुछ कुछ सेंटेंसेस में। वुड इज मोर पोलाइट देन विल। जब हम बहुत पोलाइटली किसी से बात करने जाते हैं तो वुड का यूज हम करते हैं। शी सेड शी वुड कैरी माई बुक्स। अब यहाँ पास्ट की बात हो रही है कि उसने बोला था वो मेरी बुक्स कैरी करेगी। शी सेड, सेड यानी पास्ट, पास्ट है इसीलिए शी वुड, उसने बोला था कि वो मेरी बुक्स कैरी करेगी। ही वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द रेडियो। यहाँ पास्ट हैबिट की बात हो रही है कि पास्ट में उसका ये हैबिट था कि वो घंटों तक बैठ करके रेडियो सुनता था। ही वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द रेडियो। सो पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी वुड का यूज होता है। वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज। देखो वुड पोलाइटली मैंने किसी से उसका स्कूटर मांगा है कि वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज, वुड यू लाइक। अब यहाँ पे विल का यूज भी हो सकता है, लेकिन वुड इज मोर पोलाइट। जैसे कि कैन की जगह कुड ज्यादा पोलाइट होता है, वैसे ही विल की जगह वुड ज्यादा पोलाइट होता है। वुड यू लाइक टू कम टू आवर पार्टी। अभी मैंने एक सेंटेंस बताया था कि विल यू कम टू आवर पार्टी, मैंने पूछा, लेकिन अगर पोलाइटली पूछेंगे तो वुड यू लाइक टू कम टू आवर पार्टी। वुड यू क्लोज द डोर प्लीज, किसी से हम पोलाइटली दरवाजा बंद करने के लिए कहते हैं, तब क्या कहते हैं, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। वुड यू माइंड, ये बहुत यूज होता है। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड लीविंग अस अलोन फॉर अ मिनट। तो क्या तुम हमें एक मिनट के लिए अकेला छोड़ दोगे प्लीज। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हो रही है कि वुड यू माइंड, तुम माइंड तो नहीं करोगे, हमें एक मिनट के लिए अकेला छोड़ दोगे प्लीज। वुड यू माइंड गिविंग मी अ राइड टू द एयरपोर्ट, क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे दोगे। वुड यू माइंड। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। अब मैंने अभी एक क्वेश्चन विल से दिखाया था कि विल यू हैव टी, लेकिन यहाँ पे देखो दिस इज मोर पोलाइट, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। अब अगर मैं किसी को जवाब देना चाहूँ तो क्या कहूंगी, आई वुड लव अ कप ऑफ कॉफी, आई वुड लव अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। ऐसे हम इसका आंसर भी वुड से दे सकते हैं। वुड के कुछ और भी यूजेस होते हैं। ही वुड बी हियर एट 10 o'clock, सिंपल पास्ट की बात हो रही है कि 10 बजे वो यहाँ पे आ जाएगा। ही वुड बी हियर एट 10 o'clock। शी सेड, उसने बोला था, शी वुड बाई सम क्लोथ्स, तो उसने क्या बोला कि वो कुछ कपड़े खरीदेगी। शी वुड बाई सम क्लोथ्स। इफ आई वेयर, अच्छा बहुत बार हम ये सेंटेंस का यूज करते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती या होता, तो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता मैं मना कर देता, आई वुड रिफ्यूज। इफ आई वेयर इन योर प्लेस आई
वुड रिफ्यूज। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, इफ आई वेयर इन योर प्लेस, इफ आई वॉज यू, इफ आई वेयर यू, तो वुड का यूज होता है। इफ आई वेयर इन योर प्लेस आई वुड रिफ्यूज, आई वुड नॉट ईट दैट, मैं वो नहीं खाती अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती। इफ आई वेयर यू, आई वुडंट ईट दैट इफ आई वेयर यू। ओके, तो ये है कुछ यूजेस ऑफ द मॉडल वर्ब वुड। अब बात करते हैं मस्ट की। अच्छा, शुड का यूज भी होता है ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी दिखाने के लिए, और मस्ट का यूज भी होता है ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी दिखाने के लिए, लेकिन मस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी ये बताता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। शुड में हम बोलते थे किसी को, हम सलाह दे देते, एडवाइस या सजेशन देते कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मस्ट में हम बोलते हैं कि मैंडेटरी है, तुम्हें ये करने की जरूरत है, यू हैव टू, यू नीड टू, यानी जरूरत है, नेसेसिटी है मस्ट में। तो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, तुम्हें अपनी स्पेलिंग इंप्रूव करने की जरूरत है। यू मस्ट कम टू द मीटिंग, तुम्हें मीटिंग में आना चाहिए, इट इज मैंडेटरी, यू मस्ट कम। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, तुम्हें अपनी मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। यू मस्ट मेमोराइज ऑल द रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, तुम्हें मॉडल वर्ब्स के सारे जो रूल्स है उसको अच्छे से मेमोराइज करना चाहिए। एंड you must also like this video and subscribe to my channel. Okay, now he must have been hurt by your words. कई बार हम बोलते हैं उसे जरूर बुरा लगा होगा, बाहर जरूर बारिश हो रही होगी। तो जब हम किसी चीज को लेके निश्चित होते हैं, यानी सर्टेन होते हैं कि ये चीज हो रही होगी जरूर, तब भी मस्ट का यूज होता है। लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट, तो इतने भीड़ में, क्राउड में रहना जरूर बहुत डिफिकल्ट होता होगा। इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, बाहर जरूर बारिश हो रही होगी। अब बात करते हैं ought to की। तो शुड, मस्ट, ought to तीनों ही एक ही चीज दिखाते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी, इन चीजों के बारे में बताते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में शुड की जगह मस्ट का यूज हो सकता है, मस्ट की जगह शुड का यूज हो सकता है, और इन दोनों की जगह हम ought to का भी यूज कर सकते हैं। We ought to help our neighbors, हमें अपनी नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि एक मोरल ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज द राइट थिंग टू डू। तो we ought to help our neighbors, इसकी जगह we should help our neighbors लिखेंगे तो भी सही होगा, we must help our neighbors लिखेंगे तो भी वो सही होगा। They ought to apologize, उनको माफी मांगनी चाहिए, they ought to apologize। तो यहाँ पे मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोबेबिलिटी की। द बुक ought to be very helpful, ये बुक जरूर बहुत यूजफुल होने वाला है, होगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है ought to, there ought to be enough food for all of us, यहाँ पे जरूर हमारे लिए जो खाना है वो एनफ होगा, हम सबके लिए एनफ खाना वहां पे जरूर होगा। अब जानेंगे यूज्ड टू के बारे में। यूज्ड टू हमारे पास्ट के बारे में बताने के लिए हेल्प करता है, यानी पास्ट की कोई हैबिट या हमारे पास्ट में हम कुछ करते थे अभी नहीं करते, उसके बारे में बताने के लिए भी यूज्ड टू का यूज होता है। आई यूज्ड टू विजिट दिस प्लेस व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं छोटी थी तो मैं इस जगह पे आती थी। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, मैं पास्ट में दिल्ली में रहती थी। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। ही यूज्ड टू प्ले द गिटार, वो पहले पास्ट में गिटार बजाया करता था, अभी नहीं करता, पास्ट में करता था। पहला क्वेश्चन, डैश यू हैव कॉफी, तो पूछना चाह रही हूँ क्या तुम कॉफी लोगे। डैश यू हैव कॉफी क्या यूज होगा यहाँ पे, कैन यू हैव कॉफी, शैल यू हैव कॉफी या विल यू हैव कॉफी। ऑब्वियसली अभी हमने देखा था कि जब हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, तो विल का यूज होता है, विल यू हैव कॉफी। नाउ डैश यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, शैल यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, शुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस या वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, क्या होना चाहिए यहाँ पे। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना कि क्या आएगा यहाँ पे। He dash play football when he was in college. He could play football या he would, यहाँ पे पास्ट हैबिट की बात हो रही है कि जब वो कॉलेज में था तब वो फुटबॉल खेलता था। तो
पास्ट हैबिट की जब बात होती है वहां पर यूज टू लग जाता है। He used to play football when he was in college. You dash be punctual. ठीक है, तो you should be punctual, you would be punctual या you ought be punctual. ought के बाद तो to लगता है, यहाँ पे to नहीं दिया है ऑप्शन में, तो ought कैंसिल हो गया। नाउ बचा क्या, you should be या you would be। would क्या होता है, would पास्ट के बारे में बताता है, लेकिन should क्या करता है, शुड हमें बताता है क्या करना चाहिए, सजेशन देता है। यहाँ पे शुड लगेगा कि तुम्हें पंक्चुअल होना चाहिए। नाउ डैश आई गेट द कीज, तो यहाँ पे सामने वाला जो इंसान है वो पूछ रहा है कि क्या मैं चाबियां लेकर आऊं, यानी वो पूछ रहा है क्या तुम चाहते हो कि मैं चाबियां लेकर आऊं। जब हम सामने वाले की विल को पूछते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं, उनको कुछ ऑफर करते हैं, तब शैल लग जाता है। शैल आई गेट द कीज। आई होप कि आज का ये जो मॉडल वर्ब्स का टॉपिक था ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।